क्लास 10th आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है हायर क्लास में भी कंटिन्यू रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हम देखें। जैसे ये कुतुब मीनार है तो ये बताया गया ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट हाइट, यहाँ से कोई इसको देख रहा है ज्योमेट्रिकली, और ये प्रैक्टिकली एक्चुअली ए से कोई इसको देख रहा है सी पर, इसके टॉप पर। तो ये जो जहाँ से देख रहा है ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये प्रैक्टिकली बताया गया है, कुतुब मीनार खड़ा है और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे। तो दिस इज़ अ लाइन ऑफ साइट, दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस टारगेट, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे एक गर्ल है तो ये काइट फ्लाई कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये गर्ल काइट की तरफ देख रही है। तो लाइन ऑफ साइट तो ये हुई जो उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से यहाँ पर जो इसकी आँख से लेके काइट तक। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेंगे हम? यहाँ फ्लोर से नहीं लेंगे। देखिए जहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा आएगा करने में, एंजॉय करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। जैसे कभी कभी पूछा जाता है गर्ल की हाइट निकालिए, या काइट की हाइट कितनी है, या गर्ल इस पॉइंट से कितना दूर खड़ी है। तो ये कैलकुलेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहते हैं। अब देखिए अगली टर्म क्या है। जैसे गर्ल है यहाँ पर बालकनी से नीचे देख रही है किसी ऑब्जेक्ट को। पहले क्या था, हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे थे, अब हम ऊपर से अगर नीचे देखेंगे तो ये तो लाइन ऑफ साइट ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल बिटवीन दिस लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दीजिए, इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार रफ में ये डायग्राम बनाकर देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल, और जब हम ऊपर देख रहे हों उस लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, और जब हम नीचे देख रहे हों तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे एग्जांपल में दिया है, एक टावर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये 15 मीटर दूर है। तो हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम ऐसे ट्राइंगल्स को इमेजिन करेंगे। तो दिस हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा। परपेंडिकुलर ये हो गया हाइट और ये बेस 15 tan थीटा। तो देखिए ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो हमने 15 इसको यहाँ पर रखा और यह हाइट आ गई 15√3। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनको आपको पहले प्रैक्टिस करना है। पहले हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कंक्लूजन ये है कि हर क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड होगा। इसमें कभी अगर ये अननोन है, मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस निकालना अननोन है, बाकी सब दिए हैं और ये एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा, तो आप क्या यूज़ करेंगे? ये अगर अननोन है तो दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस। अगर ये गिवन है तो BC अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, और अगर AB गिवन है तो AB अपॉन एक्स साइन थीटा, डिपेंडिंग ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन कि क्या गिवन है और हमें x निकालना है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और मान लीजिए हमें ये नहीं निकालना है, मान लीजिए वायर है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे दें, अब ये हमें बेस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है और ये हमारे पास गिवन है, देन वी विल राइट AB अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। वी विल यूज़ द tan थीटा कॉन्सेप्ट। तो डिपेंडिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा यूज़ करेंगे और इसमें जो अननोन दिया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, नीचे देख रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया होगा, ये हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है थीटा, हो सकता है अल्फ़ा हो। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, और बनाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये गिवन नहीं है, आपको गिवन है कि कोई ऊपर से देख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, तो ये हाइट निकालिए या बेस निकालिए। तो हम कॉन्सेप्ट को शो करेंगे हम डायग्राम में ऐसे ही, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से देख रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को। जो पैरेलल लाइन में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंड वी यूज़ दिस वन एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन, बट यहाँ हमें शो करना है कि गिवन है क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और वहीं पर उसको हम यूज़ कैसे करेंगे अल्टरनेट एंगल करके, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब है चाहे डिप्रेशन गिवन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन हमारे लिए ये इजी रहेंगी जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको खाली आपको शो करना है। फिर आप यहाँ डायरेक्ट एंगल ले सकते हैं कि जैसे ये 30 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो 30 डिग्री, देन दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, देन वी विल फाइंड आउट दैट अननोन।